जहाँ भय समाप्त होता है वहाँ जीवन शुरू होता है। मैं प्यार करता हूँ क्योंकि मेरा प्यार किसी वस्तु पर निर्भर नहीं है। मेरा प्रेम मेरे प्रेम में होने की अवस्था पर निर्भर है। जीवन जुआ है, केवल जुआरी ही जीवन को जान सकता है। किसी के जैसा बनने की कोशिश ना करें क्योंकि पहले से ही आप अनमोल हैं। आप में सुधार की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको इसे जानने के लिए, अनुभव के लिए अपने पास आना होगा। डर हमेशा किसी न किसी इच्छा से पैदा होता है। तुम एक प्रसिद्ध आदमी बनना चाहते हो, दुनिया का सबसे प्रसिद्ध आदमी है। अगर नहीं बन पाए तो भय पैदा होता है। ये ध्यान के गुण है। एक ध्यानी व्यक्ति के लिए जीवन एक खेल है। जीवन उसके लिए मौज है। जीवन एक लीला है, एक नाटक है। वह उसका आनंद लेता है। वो गंभीर नहीं है, वो तनाव मुक्त है। सत्य ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसे बाहर खोजा जाए, ये भीतरी महसूस की जाने वाली चीज़ है। भय हमेशा भविष्य के लिए होता है, भय कभी वर्तमान में नहीं होता। मेरा ध्यान सरल है, इसके लिए किसी तरह की जटिल प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। यह आसान है, जैसे कोई गा रहा है, जैसे कोई नाच रहा है, जैसे कि कोई चुपचाप बैठा है। असली सवाल ये नहीं है कि मृत्यु के बाद जीवन मौजूद है या नहीं। असली सवाल ये है कि क्या आप मृत्यु से पहले सचेत होकर जिएं। जो व्यक्ति परिपक्व होते हैं वे प्यार में पड़ने के बाद एक दूसरे की स्वतंत्रता को नष्ट कर देते हैं, बंधन बना देते हैं, एक दूसरे को कैद कर लेते हैं। परिपक्व व्यक्ति प्यार में एक दूसरे को मुक्त होने में मदद करते हैं, सभी प्रकार के बंधनों को नष्ट करने के लिए एक दूसरे की मदद करते हैं। और जब प्रेम स्वतंत्रता के साथ बहता है तो उसमें एक सुंदरता होती है। जब प्रेम निर्भरता के साथ बहता है तो उसमें एक कुरूपता होती है। तुम जहाँ भी मृत्यु को महसूस करते हो उसे महसूस करो, उससे बचो मत। मृत्यु सुंदर है, मृत्यु सबसे बड़ा रहस्य है, जीवन से ज़्यादा रहस्यमय। जीवन के माध्यम से आप दुनिया को हासिल कर सकते हैं। आपका पूरा विचार आपके बारे में दूसरों से लिया गया उधार है। यह उन लोगों से उधार लिया गया है जिन्हें अपने बारे में खुद पता नहीं है। जहाँ तक मेरा प्रश्न है, मैंने कभी भी कुछ आयोजित नहीं किया, बस जिया हूँ एक विस्मय के साथ कि मालूम नहीं आगे क्या होने वाला है। दर्द से बचने वाले आनंद से भी बच जाते हैं, मृत्यु से बचने वाले जीवन से भी बच जाते हैं। मैं अपना जीवन दो सिद्धांतों पर जीता हूँ। पहला, मैं ऐसे जीता हूँ जैसे कि पृथ्वी पर आज मेरा आखिरी दिन है। दूसरा, मैं ऐसे जीता हूँ जैसे मैं हमेशा के लिए जीने वाला हूँ। मित्रता सबसे शुद्धतम प्रेम है। ये प्रेम का उच्चतम रूप है, जहाँ कुछ भी मांगा नहीं जाता है, कोई भी शर्त नहीं होती, जहाँ बस देने में आनंद आता है। तुम पूछते हो मेरा क्या काम है। मेरा काम एक ही है, तुम्हारा नशा तोड़ना है। और तुम्हारा ये नशा अगर टूट जाता है तो मैं तुम्हें उस नशे की तरफ ले जाना चाहता हूँ जिसको एक बार पीने से उसका नशा टूटता ही नहीं है। सभी के अंदर साधारण कारण से आत्महत्या करने की एक गहरी इच्छा होती है। उन्हें जीवन निरर्थक प्रतीत होता है। लोग जीवित रहते हैं इसलिए नहीं कि वे जीवन से प्यार करते हैं, वे सिर्फ इसलिए जीते हैं क्योंकि वे आत्महत्या करने से डरते हैं। जहाँ कोई पसंद और नापसंद नहीं होती है तभी आप चीज़ों को स्पष्ट देख सकते हैं। फिर आपके पास स्पष्टता होती है, आप चीज़ों को वैसे देख सकते हैं जैसे वह है। सवाल ज़्यादा सीखने का नहीं है, इसके विपरीत सवाल ये है कि कितना हम भुला सके। जीवन को समझने की कोशिश मत करो, बस जियो। प्यार को समझने की कोशिश मत करो, प्यार में डूबो। तब तुम जानोगे और वह सब जानना तुम्हारे अनुभव से आएगा। जितना अधिक आप जानोगे उतना ही लगता है अभी बहुत जानने को शेष है। प्रेम लक्ष्य है, जीवन यात्रा है। वृक्ष को देखो, पक्षियों को देखो, बादलों को देखो, तारों को देखो, और अगर तुम्हारी आंखें हैं तो तुम देख सकोगे कि पूरा अस्तित्व आनंदमय है। सब कुछ बस आनंदित है। तुम जीवन का अर्थ तभी पाओगे यदि तुम इसके निर्माण करते हैं। यह एक कविता है जिसकी रचना की जानी है। यह एक गीत है जिसे अभी गाया जाना है। यह एक नृत्य है जिसे अभी किया जाना है। किसी के पास दो कदम एक साथ उठाने की शक्ति नहीं है। आप एक बार में केवल एक ही कदम उठा सकते हैं। एक आदमी जो 100% समझदार है वह मर चुका है। सच्चाई ये है कि अस्तित्व चाहता है कि आपका जीवन एक उत्सव बन जाए, क्योंकि जब आप दुखी होते हैं तो आप अपने चारों ओर दुख ही फैलाते हैं। यदि आप किसी व्यक्ति से प्यार करते हैं, आप उस व्यक्ति को पूरी तरह स्वीकार करें
उसके सभी दोषों के साथ। दुनिया में इस विचार के साथ मत जीना कि क्या होने वाला है, चाहे आप जीतने वाले हो या हारने वाले हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मौत सब कुछ छीन लेती है, चाहे आप हारे हैं या जीते हैं, ये मायने नहीं रखता। केवल एक चीज़ जो मायने रखती है वो ये है कि आपने खेल कैसे खेला है। आपको शक्ति की आवश्यकता तब होती है जब कुछ हानिकारक करना होता है, अन्यथा प्रेम पर्याप्त है, करुणा पर्याप्त है। बुद्धि ध्यान से आती है, बुद्धि विद्रोह से आती है, बुद्धि स्मृति से नहीं आती। मेरा संदेश छोटा सा है, आनंद से जियो और जीवन के समस्त रंगों को जियो। मेरी पूरी शिक्षा 2 शब्दों पर आधारित है, ध्यान और प्रेम। ध्यान करें ताकि आप असीम मौन को महसूस कर सके और प्यार कर सके, ताकि आपका जीवन एक गीत, एक नृत्य, एक उत्सव बन सके। जिस चीज़ से आपको डर लगे वो तलाशने की कोशिश करें और आप पाएंगे कि सभी डर में मौत का डर छिपा है। सब भय मृत्यु का है, मृत्यु एकमात्र भय का स्रोत है। प्यार में दूसरा महत्वपूर्ण है, वासना में तुम महत्वपूर्ण हो। लोग सोचते हैं कि जो लोग आत्महत्या करते हैं वे जीवन के खिलाफ है। वे नहीं हैं, वे जीवन के लिए बहुत लालसा से भरे हैं। उनके पास जीवन के लिए बड़ी लालसा है और क्योंकि जीवन उनकी वासना को पूरा नहीं कर रहा है, क्रोध में, निराशा में वे खुद को नष्ट करते हैं। कभी भी किसी के जीवन में हस्तक्षेप ना करें और किसी को भी अपने जीवन में हस्तक्षेप करने की अनुमति ना दें। भीड़ भ्रम पैदा करती है, जितनी संभावना हो उतनी गलतियां करें। केवल एक ही बात याद रखें, फिर से वही गलती ना करें और जीवन में आप आगे बढ़ते जाओगे। जीवन कोई समस्या नहीं है, इसे एक समस्या के रूप में देखना गलत कदम उठाना है। यह एक रहस्य है जिसे जीना है, प्यार करना है, अनुभव करना है। आदमी बुद्ध उसी क्षण हो जाता है जब वो उन सब चीज़ों को कृतज्ञ के साथ स्वीकार कर लेता है जो उसे जीवन देती है। किसी चीज़ की इच्छा करने से पहले सोचे इस बात की पूरी संभावना है कि वह पूरी हो जाएगी और फिर आपको दुख होगा। मन एक सुंदर सेवक है लेकिन एक खतरनाक मालिक। एक व्यक्ति जो जीवित है वो वास्तव में तभी जीवित है जब वो अज्ञात में चलने के लिए तैयार हो। वहाँ खतरा है लेकिन वो जोखिम उठाएगा। दिल हमेशा जोखिम के लिए तैयार रहता है। दिल तो एक जुआरी है, दिमाग एक व्यवसाय है। दिमाग हमेशा गणना करता है, यह एक चालाक है। हृदय गणना नहीं करता। तनाव का मतलब है कि आप कुछ और बनना चाहते हैं जो आप नहीं हैं। जीवन का अपने आप में कोई अर्थ नहीं है, जीवन अर्थ सृजन का अवसर है। बुद्ध बुद्ध है, कृष्ण कृष्ण है और तुम हो, और आप किसी भी तरह से किसी से कम नहीं हैं। खुद का सम्मान करें, अपनी आंतरिक आवाज़ का सम्मान करें और उसका पालन करें। दुनिया को बेहतर बनाने में मदद करें। दुनिया को वैसे ही मत छोड़ें जैसा आपने पाया है। इसे थोड़ा बेहतर बनाएं, इसे थोड़ा और सुंदर बनाएं। मन के पास जवाब नहीं है, मन केवल सवालों से भरा पड़ा है। ध्यान सभी सवालों का जवाब है। दुख, हताशा, क्रोध, निराशा, चिंता, पीड़ा। दुख के साथ एकमात्र समस्या ये है कि आप उनसे छुटकारा चाहते हैं। यही एकमात्र बाधा है। आपको उनके साथ रहना होगा, आप इससे भाग नहीं सकते। ऐसी स्थिति में ही जीवन एकीकृत और विकसित होता है। ये जीवन की चुनौतियाँ हैं, उन्हें स्वीकार करो, वे आशीर्वाद हैं। अगर आप किसी तरह से उनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो फिर समस्या पैदा होती है, क्योंकि अगर आप किसी चीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो आप उसे सीधे तौर पर कभी नहीं देख सकेंगे। ध्यान क्या है? अपने एकांत का आनंद लेना, खुद का उत्सव मनाना। उत्सव मनाने वाले बनो, जश्न मनाओ। पहले से ही यहाँ बहुत कुछ है। फूल खिल रहे हैं, पक्षी गा रहे हैं, सूरज आकाश में चमक रहा है। उत्सव मनाओ, आप सांस ले रहे हो और आप जीवित हैं और आपके पास चेतना है। उत्सव मनाएं। जो जानता है वह जानता है कि प्रवचन करने की कोई आवश्यकता नहीं है, जानना काफ़ी है। यदि आप तर्क से बहुत अधिक चिपकते हैं तो आप कभी भी उस जीवित प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे जो ये अस्तित्व है। जीवन तर्क से अधिक है, जीवन विरोधाभास है, जीवन रहस्य है। पहली बात याद रखना, सर्जन और सर्जनकर्ता दो नहीं हैं, वे एक ही हैं। डर का मतलब हमेशा अज्ञात का डर होता है। डर का मतलब हमेशा मौत का डर होता है। डर का हमेशा मतलब होता है कि खो जाने का डर। लेकिन अगर आप वास्तव में जीवित रहना चाहते हैं तो आपको खो जाने की संभावनाओं को स्वीकार करना होगा। आपको क्या रुलाता है? ये सिर्फ आपकी चीज़ों के प्रति लगाव है। वो क्या चीज़ है जिसे आपको खोने का डर है? उन चीज़ों के बिना धीरे धीरे जीने की कोशिश करें।
जिन्हें आप अब सोचते हैं कि आप उसके बिना नहीं रह सकते, अपने भीतर एक स्थिति पैदा करेगी। अगर ये चीज़ें जब खो जाएगी तो आपके अंदर थोड़ा भी कंपन ना हो, तभी आप चीज़ों के लगाव से मुक्त हो जाएंगे। बुद्धिमान व्यक्ति वो है जो कहीं और जाने से पहले अपने भीतर जाएगा। ये उसकी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। केवल आप स्वयं को जब जानते हैं तो आप कहीं और जा सकते हैं। फिर आप जहाँ भी जाते हैं अपने चारों ओर एक शांति उत्सव मनाते हुए जाते हैं। जहाँ भय समाप्त हो जाता है वहाँ जीवन शुरू होता है। जब भी कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है जो डर पैदा करती है तो आपके पास दो विकल्प हैं। या तो आप उसे लड़ें या आप उड़ान भरें। कमल के फूल की तरह हो जाओ, पानी में रहो और पानी तुम्हें छुए मत। साधारण प्रेम एक मांग है, वास्तविक प्रेम बांटना है। ये मांग को नहीं जानता, ये केवल देने की खुशी जानता है। आप जिसे पाप कहते हैं वे गलतियों के अलावा कुछ भी नहीं है, और गलतियाँ सीखने का तरीका है। वे लोग जो कभी गलती नहीं करते हैं वे सबसे बेवकूफ़ लोग हैं। दुनिया कुछ नहीं है बल्कि आपके मन का ही प्रतिबिंब है। पूरब असफल रहा है क्योंकि उसने बिना प्रेम के ध्यान की कोशिश की। पश्चिम विफल रहा है क्योंकि उसने बिना ध्यान के प्रेम की कोशिश की। मेरा पूरा प्रयास आपको दोनों देने को है, जिसका अर्थ है ध्यान और प्रेम। आपका मन एक बगीचा है, आपके विचार बीज है। या तो आप फूल उगा सकते हैं या शोक पैदा कर सकते हैं। आपको किसी से कुछ भी मांगने का कोई अधिकार नहीं है। यदि कोई आपसे प्रेम करता है तो उसका आभारी रहें, लेकिन कुछ भी मांग ना करें, क्योंकि दूसरों को अपने आप से प्यार करने के लिए बाध्य नहीं कर सकते हैं। यहाँ पैसा, शक्ति और प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि आप आंतरिक रूप से क्या करना चाहते हैं, उसे करें, चाहे परिणाम कुछ भी हो, और आपकी बोरियत दूर हो जाएगी। पृथ्वी पर लाखों लोग रहते हैं और हम उनका नाम भी नहीं जानते हैं। उस सरल तथ्य को स्वीकार करें, आप यहाँ केवल कुछ दिनों के लिए हैं और फिर आप चले जाएंगे। इन कुछ दिनों को डर में, पाखंड में बर्बाद मत करो। इन दिनों को आनंदित में जियो। मृत्यु के पार जाने का एकमात्र उपाय मृत्यु को स्वीकार कर लो, फिर वो विलीन हो जाती है। निडर होने का एकमात्र तरीका भय को स्वीकार करना है, तब ऊर्जा मुक्त हो जाती है और वह आपकी स्वतंत्रता बन जाती है। अंधेरा सुंदर है, इसमें ज़बरदस्त गहराई, मौन अनंतता है। प्रकाश आता है और चला जाता है, अंधकार हमेशा बना रहता है। यह प्रकाश की तुलना में अधिक शाश्वत है। प्रकाश के लिए आपको ईंधन की आवश्यकता होती है, अंधेरे के लिए ईंधन की ज़रूरत नहीं है। एक रचनात्मक व्यक्ति वो है जिसके पास अंतर्दृष्टि है, जो उन चीज़ों को देख सकता है जो पहले किसी और ने नहीं देखी है, जो उन चीज़ों को सुन सकता है जो पहले किसी ने नहीं सुनी है। फिर रचनात्मकता पैदा होती है। अंधकार प्रकाश का भाव है, अहंकार जागरूकता का भाव है। जीवन में कुछ भी कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है, विशेष रूप से सत्य की ओर उठाए गए कदम। अगर आप जिंदा हो तो नाचो, अगर आप जीवित हो तो आनंदपूर्वक सांस लो। गाओ अगर आप जीवित हैं, प्रेम ध्यान करो अगर आप जीवित हैं। आपका आधा जीवन अतीत और बाकी आधा जीवन भविष्य के बारे में सोचने में बीत जाता है, और जीवन की यात्रा कभी शुरू ही नहीं होती। मन आखिर क्यों हस्तक्षेप करता है? क्योंकि मन समाज के द्वारा निर्मित होता है। ये आपके भीतर समाज का एजेंट रूप में है। ये आपकी सेवा करने के लिए नहीं है। परम रहस्यों का द्वार केवल उनके लिए खुल जाता है जिनके पास असीम धैर्य है। आप जो भी करते हैं उसे गहरी सतर्कता के साथ करें, तभी छोटी छोटी चीज़ें भी पवित्र हो जाती हैं। फिर खाना बनाना या सफाई करना पवित्र हो जाता है, फिर पूजा बन जाता है। ये सवाल नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, सवाल ये है कि आप इसे कैसे कर रहे हैं। यदि आप बुद्धिमान हैं, यदि आप सतर्क हैं, तो साधारण भी असाधारण हो जाता है। आज़ादी से ज़्यादा कुछ भी पसंद नहीं है, यहाँ तक कि प्रेम भी स्वतंत्रता के बाद आता है। स्वतंत्रता का मूल सर्वोच्च है। स्वतंत्रता के लिए प्रेम का त्याग किया जा सकता है, लेकिन प्रेम के लिए स्वतंत्रता का त्याग नहीं किया जा सकता। सत्य को बौद्धिक प्रयास से नहीं पाया जा सकता, क्योंकि सत्य एक सिद्धांत नहीं है, यह एक अनुभव है। जब प्यार और नफरत दोनों ही ना हो तो हर चीज़ साफ और स्पष्ट हो जाती है। एकांत तुम्हारा स्वभाव है। तुम अकेले पैदा हुए हो, अकेले ही मरोगे, और आप अकेले ही जी रहे हैं। बिना इसे पूरी तरह से समझे, बिना पूरी जागरूकता के, आप एकांत को अकेलेपन के रूप में गलत समझते हैं। ये केवल एक गलतफहमी है। आप खुद के लिए पर्याप्त हैं। दुख एक संकेत है
कि आप संघर्ष में हैं। आपके पास निश्चित विचार है कि क्या होना चाहिए, और अगर जीवन आपके अनुसार नहीं चल रहा है तो आपको लगता है कुछ गलत हो रहा है। कुछ भी गलत नहीं हो रहा है, जीवन अपने आप चल रहा है। केवल आपके कुछ निश्चित विचार है, इसलिए उन निश्चित विचारों को छोड़ दें। ज़िंदगी कभी भी आपका पालन नहीं करने वाली है। आपको ज़िंदगी का पालन करना है। तो अगर ये अव्यवस्थित है तो अव्यवस्थित होने दो। तुम क्या कर सकते हो? बीता हुआ कल एक स्मृति है, भविष्य एक कल्पना है, केवल वर्तमान ही समय है, अतीत नहीं है। वह पहले ही जा चुका है, भविष्य नहीं है, ये अभी तक नहीं आया है, केवल वर्तमान है। काम को खेल के रूप में करें और इसका आनंद लें। सब कुछ एक चुनौती है, बस इसे करना है, इसलिए मत कीजिए। जो लोग कभी गलती नहीं करते वे कभी कुछ नहीं सीखते, वे कभी आगे नहीं बढ़ते। विकास के लिए गलती करने की हिम्मत होनी चाहिए। इस पल से ही केवल वही करें जो आप करना चाहते हैं, चाहे आपको इसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। परीक्षण की आवश्यकता है, लेकिन परीक्षण लक्ष्य नहीं है। परीक्षण सिर्फ एक साधन है। जीवन एक उत्सव बन सकता है यदि आप जानते हैं कि चिंता के बिना कैसे जीना है, अन्यथा जीवन एक लंबी बीमारी बन जाता है, एक बीमारी जो केवल मृत्यु की तरफ ले जाती है। अपने भीतर जाएं, लेकिन भय के कारण नहीं, बल्कि प्रेम के कारण अपने भीतर जाएं। ये पेड़ अधैर्य रूप से नहीं उगते हैं, वे एक अनुग्रस्त के साथ, धैर्य के साथ, विश्वास के साथ बढ़ते हैं। आपके दिमाग के सिवाय कहीं कोई हड़बड़ी नहीं है। यदि आप वास्तव में शांति और आनंद की स्थिति में रहना चाहते हैं तो आपको चीज़ों को जल्दी से हासिल करने के लिए अपनी पुरानी आदतों को छोड़ना होगा। अकेलेपन का मतलब है कि आप भीड़ पर दूसरों पर निर्भर हैं। एकांत का मतलब है कि आप खुद से खुश हैं। आप किसी पर निर्भर नहीं हैं। जिस क्षण तुम निर्भर नहीं हो तुम सम्राट हो। कोई तुम्हारा दुख पैदा नहीं कर रहा है, कोई भी दुख पैदा नहीं कर सकता है, और कोई भी आपके आनंद का सर्जन नहीं कर सकता है। यह पूरी तरह से व्यक्तिगत घटना है। यह एकमात्र गरीबी है, स्वयं की अज्ञानता। उसके अलावा कोई अन्य गरीबी नहीं है। ध्यान के मार्ग पर कल्पना एक बाधा है, प्यार के रास्ते पर कल्पना सहायक है। कल्पना का सीधा मतलब है कि आप एक निश्चित चीज़ की कल्पना करते हैं, लेकिन आप उसमें इतनी ऊर्जा डालते हैं कि वह लगभग वास्तविक हो जाती है। याद रखें, यह दर्द आपको दुखी करने के लिए नहीं है। लोग ये समझ नहीं पाते हैं। ये दर्द बस आपको और अधिक सतर्क करने के लिए है, क्योंकि लोग केवल तभी सतर्क होते हैं जब तीर उनके दिल में गहरा चला जाता है और उन्हें घाव करता है। यदि हम केवल जीवन के तथ्यों पर कड़ी नज़र डालें तो हमें पता चलेगा कि वास्तव में कुछ भी हमारे हाथ में नहीं है। यहाँ तक कि हमारे हाथ भी हमारे हाथ में नहीं है। बस अपने हाथ को अपने हाथ से पकड़ने की कोशिश करें और आपको वास्तविकता पता चल जाएगी। वास्तव में कुछ भी हमारी शक्ति में नहीं है। फिर भी मैं और मेरे कहने का ये मतलब है, यहाँ सब कुछ हो रहा है। सत्य का आपके विश्वास से कोई लेना देना नहीं है। आप माने या ना माने, इससे सत्य पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपको अस्तित्व का आभारी होना चाहिए कि उसने आपको कुछ खूबसूरत बच्चों के लिए एक मार्ग के रूप में चुना है, लेकिन आपको बच्चों की क्षमता पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, न ही अपने आप को उन पर थोपना चाहिए। अधिक जियो और अधिक तीव्रता के साथ जियो, खतरे में जियो। ये आपका जीवन है। इसे किसी भी तरह की मूर्खता के लिए बलिदान मत करो। जो आपको सिखाया गया है, यह तुम्हारा जीवन है, इसे जियो। इसे शब्दों, सिद्धांतों, देशों और राजनीति के लिए बलिदान मत करो। आपकी सभी परेशानियां आपके मन के कारण होती है। आपके विचार, आपका तर्क, बहस, आपका जुनून और आश्चर्य। किसी भी चीज़ का मूल्य कहाँ से आता है? यह आपकी इच्छा से आता है। यदि किसी भी चीज़ को चाहते हैं तो यह मूल्यवान है। यदि आप इसकी इच्छा नहीं रखते हैं तो उसका मूल्य गायब हो जाता है। मूल्य किसी चीज़ में नहीं है, यह आपकी इच्छा में है। ऐसा नहीं है कि आप सुंदर व्यक्ति के प्रेम में पड़ जाते हैं। प्रक्रिया इससे ठीक विपरीत है। जब आप किसी व्यक्ति के प्यार में पड़ जाते हैं तो वो व्यक्ति सुंदर दिखता है। ये प्यार है और सुंदरता का विचार लगता है। आप कभी भी उतना पीड़ित नहीं होते हैं जितनी आप कल्पना करते हैं कि आप पीड़ित हैं। आप उन बीमारियों से ग्रस्त भी नहीं होते हैं जिनसे आप सबसे ज़्यादा डरते हैं, और ना ही उन दुखों से जिन्हें आप डरते हैं। जो भी है उसे स्वीकार करो, और जब तुम बिना शर्त स्वीकार कर लेते हो तब सब कुछ सुंदर हो जाता है। प्रत्येक व्यक्ति एक विशिष्ट नीयत के साथ इस दुनिया में आता है।
उसे कुछ पूरा करना है, कुछ संदेश देना है, कुछ काम पूरा करना है। आप आकस्मिक यह नहीं आए हैं, इसके पीछे एक उद्देश्य है। अस्तित्व का पूरा इरादा आपके माध्यम से कुछ करने का है। जब तक आप बिना कारण के, बिना किसी मकसद के कुछ करना शुरू नहीं करते, आप धार्मिक नहीं हो सकते। जिस दिन आपके जीवन में बिना किसी कारण के कुछ घटित होने लगता है, जब आपकी क्रिया कोई मकसद या शर्त से जुड़ी नहीं होती है, जब आप बस प्यार और आनंद के लिए कुछ करते हैं, तब आपको पता चलता है कि धर्म क्या है, ईश्वर क्या है। ध्यान से बड़ा कोई विलास नहीं है। ध्यान अंतिम विलासता है, क्योंकि यह परम प्रेम संबंध है। प्रेम और युद्ध में यही अंतर है। युद्ध दूसरों को मिटाकर जीता जाता है, प्रेम खुद को मिटाकर जीता जाता है। युद्ध में मिली जीत भी हार है, और प्रेम में मिली हार भी जीत के समान है। यदि आप फूल को प्रेम करते हो तो उसे तोड़े नहीं, क्योंकि जैसे आप उसे तोड़ते हो वो मर जाता है, प्रेम वहीं समाप्त हो जाता है। इसलिए यदि आप एक फूल से प्रेम करते हैं तो उसे वैसे ही रहने दें। प्यार का मतलब कब्जा करना नहीं है, प्यार तो प्रशंसा के बारे में है। अपने जीवन पर पकड़ बनाओ, देखो कि पूरा अस्तित्व जश्न मना रहा है। ये पेड़ गंभीर नहीं है, ये पक्षी गंभीर नहीं है, नदियाँ और महासागर उग्र है, और हर जगह खेल चल रहा है। हर जगह आनंद और आनंद ही है। अस्तित्व को देखो, अस्तित्व को सुनो और इसका हिस्सा बनो। आप जो भी महसूस करते हो आप बन जाते हो, यह आपकी जिम्मेदारी है। सांस खत्म हो और तमन्ना बाकी रहे, वो मृत्यु है। सांस बाकी रहे और तमन्ना खत्म हो जाए, वो है मोक्ष।